हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। देखिए बाबू, विटामिन्स एक बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर पढ़ाई से संबंधित बात करें तो आपके 12th की केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में दोनों की इससे जरूरत होती है। दोनों में एग्जाम में पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। इसलिए इस बिंदु को ध्यान से रखें। यहां तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जाता है। इसलिए इसको लेकर क्या है, विटामिन्स आप विशेषकर ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसमें क्या क्या खाने से वो विटामिन हम लोग को प्राप्त होती है। विटामिन्स के हर बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं विटामिन्स को। विटामिन्स होता क्या है। देखिए बाबू, विटामिन्स एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ है बाबू? कार्बनिक पदार्थ होता है। और ये कार्बनिक पदार्थ तो है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कुछ धातुएं पाई जाती है। यह कार्बनिक पदार्थ है। सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व कहने का मतलब इसको कम मात्रा में खाने की जरूरत होती है, माइक्रोग्राम में खाने की जरूरत होती है। इसको ज्यादा मात्रा में हम लोग नहीं खाते हैं। तो यह सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास दोनों में सहायक होती है। यहां तक कि वो रोग प्रतिरोधी क्षमता देती है, रोग से निरोग रखती है, हम लोग को रोग को पास में आने नहीं देती है। इसलिए विटामिन जो होता है, आइए देखते हैं विटामिन को। विटामिन क्या है बाबू? विटामिन कहते किसको है? तो विटामिन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं। वृद्धि कारक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास दोनों में सहायक होता है, इसलिए इसको वृद्धि कारक कहते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। अपूर्णता रोग मतलब कमी से होने वाला रोग होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा गंधक और भी कुछ धातुएं होती है जिससे मिलकर के बनता है। देखिए, ये अल्पांश मात्रा में यानी सूक्ष्म पोषक तत्व होता है हमारे शरीर के लिए। स्वस्थ रखने में सहायक होता है, निरोग रखता है और निरोग रखने के लिए आवश्यक होता है। इनकी कमी से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब विटामिन के कमी से रोग होता है उसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल देख लीजिए विटामिन कहते किसको है। तो आप सामान्य भाषाओं में इसको कह सकते हैं कि वैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है परंतु सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, उसी को विटामिन कहते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन होगा बाबू? जो जल में घुल जाए उसी को जल में घुलनशील विटामिन कहेंगे, और जो वसा में घुल जाए उसको वसा में घुलनशील विटामिन कहेंगे। तो दो प्रकार का विटामिन है। कौन कौन? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए, आपके एग्जाम में 12th के एग्जाम में कह लीजिए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कह लीजिए, आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, या निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो उसके लिए याद रखेंगे दो प्रकार का विटामिन तो है, उसमें ए, डी, ई और के, ये चार गो विटामिन है। एडेक, ट्रिक से याद रखिए, एडेक ये आपको वसा में घुलनशील होता है। किस में घुलनशील होता है बाबू? वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील होता है। इनके अलावा जो भी होगा सब जल में घुलनशील होगा। जैसे देखिए, जल में घुलनशील विटामिन बी, सी ये होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई भी होता है, के भी होता है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यही चारों विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है। कौन? एडेक। इनके अलावा अगर कोई दिया है तो वो जल में घुलनशील विटामिन। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन होता है, ऑप्शन देते ए, डी, सी और के, कौन होगा बाबू? तो विटामिन सी। एडेक को छोड़ के बाकी सब जल में घुलनशील है, यही आपको चारों वसा में घुलनशील होता है। याद रखेंगे। अब देखिए, विटामिन का खोज किसने की थी? विटामिन का खोज सबसे पहले एफजी हॉकिंग्स ने किया था। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, आपसे पूछा भी जाता है कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो एफजी हॉकिंग्स ने किया था सन 1911-12 में।
कहीं 12 दिखा होगा, कहीं 11 दिखा होगा। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था सन 1929 ईस्वी में, इनको नोबेल प्राइज मिला था विटामिन की खोज करने के लिए। तो ये तो 12th के एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुतों बार पूछ चुका है कि विटामिन का खोज किसने किया था। देखिए विटामिन का खोज FG हॉकिंस ने किया था सन 1911, याद रखिए चाहे 12 याद रखिए, 1912 ईस्वी में। इसके लिए 1929 ईस्वी में क्या हुआ था, उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। 1929 ईस्वी में क्या दिया गया था बाबू, नोबेल प्राइज। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फुंक ने किया था। बाबू फुंक ने नहीं किया था, विटामिन का खोज फुंक ने नहीं किया। फुंक ने विटामिन का नाम दिया था, परंतु इसे विटामिन का नाम फुंक महोदय ने दिया था। ये फुंक महोदय सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। ऑप्शन में दिया हॉकिंस और फुंक, तो बहुत सारे बच्चे फुंक मार के आते हैं। गूगल पर सर्च मारिएगा तो फुंक ही नजर आएगा ज्यादातर जगह पर, लेकिन फुंक ने क्या किया था, नाम दिया था, और हॉकिंस ने उसका खोज किया था। तो इसको ध्यान रखेंगे, खासकर कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे इसको जरूर याद रखेंगे। विटामिन की खोज किसने किया था बाबू, FG हॉकिंस ने किया था। और विटामिन का नाम किसने दिया था, तो फुंक महोदय ने नाम दिया था। हॉकिंस ने कब खोज किया था, तो सन 1912 ईस्वी में किया था। कब उनको नोबेल प्राइज दिया गया था इसके लिए, तो सन 1929 ईस्वी में दिया गया था। कोई दिक्कत। अब देखिए विटामिन कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की विकास एवं रोगों की रक्षा करने में आवश्यक है। विकास में आवश्यक है और रोगों से रक्षा करने के लिए आवश्यक है। ये ऊतकों में एंजाइम द्वारा निर्मित होते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में स्वतः बनता है, और बाकी जबकि विटामिन के आंत में उपस्थित कोलोन नामक बैक्टीरिया से बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में बन जाता है, तो सबसे जो ज्यादातर जगहों पर आता है विटामिन डी। ये आपका परावैंगनिक किरणों की सहायता से हमारे शरीर की कोशिकाओं में बन जाता है। और विटामिन जो के होता है वो भी हमारे आंत में कोलोन नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया से बन जाता है। ध्यान दीजिए, कोलोन नाम का एक बैक्टीरिया होता है हमारी आंत में जो विटामिन के को निर्मित करता है। ध्यान दें यहां पर, तो के भी बनता है और डी भी बनता है। कभी कभी ऑप्शन डी नहीं देता है, अब बच्चों सब कंफ्यूज होता है, जा अब क्या बस याद करके रखा था डी या वो तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए क्या याद रखेंगे बाबू, तो विटामिन के भी बनता है किसकी सहायता से, कोलोन नामक बैक्टीरिया की सहायता से। बैक्टीरिया के नाम भी याद रखेंगे, कोलोन नामक बैक्टीरिया। 12th वाले बच्चों को याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब टर्म पूछा जाता है, तो वो बच्चे इनको याद करके रख सकते हैं। 12th में क्या पूछा जाएगा उसको भी बता देते हैं, लेकिन पहले इस चीज को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे की। देखिए बाबू, विटामिन की बात करें तो 12th के एग्जामों में खासकर पूछा जाता है कौन से विटामिन से कौन सी रोग होता है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो उनके लिए विशेष याद रखना है, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल जीरोथैल्मिया, ध्यान दीजिए रेटिनॉल जीरोथैल्मिया, रतौंधी, समान भाषा भी याद रखें, रतौंधी या जीरोथैल्मिया। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑटोमेलेकिया लिखा हुआ है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कम हो जाना, विटामिन ई की कमी से। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का में देर होना, यानी रक्त का थक्का नहीं बनना। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये जो होता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये 12th के लिए भी आई है, ये आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक एक करके सभी विटामिन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये 12th के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में पूछे जाने वाला टर्म है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन रोग होगा बाबू, तो रतौंधी होगा, जीरोथैल्मिया होगा, उसको रेटिनॉल भी कहते हैं रतौंधी को। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी से आपको पैरालाइसिस होता है, आपको प्रजनन शक्ति में कमी यानी फर्टिलाइजेशन में आपका कमी आ जाता है, और विटामिन के की कमी से रक्त थक्का जल्दी नहीं बनता है। तो ये सबसे ज्यादा पूछता है 12th के एग्जामों के लिए। बाकी सब याद रखे चाहे ना रखे, इसको जरूर आप याद करके रखिएगा 12th के एग्जाम के लिए। ऐसे एक एक करके सभी विटामिन को हम यहां पर देखते हैं। देख बाबू,
बात कर रहे हैं विटामिन और उसका विटामिन का नाम, उसका स्रोत, कार्यक प्रभाव से क्या प्रभाव होता है, कमी से रोग कौन कौन सा होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो पहला विटामिन है वसा में घुलनशील विटामिन की बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं। पहली का बात किसका करें, ए की। इसका नाम भी होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है, रेटिनॉल। ये कहां कहां से हम लोग को मिलेगा, दूध से, मक्खन से, अंडा से, जिगर से, मछली के तेल से, मछली का तेल से सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। बाकी दूध, मक्खन, अंडा ये सबसे तो मिलता ही है, गाजर से मिलता है, बहुत सारे पदार्थ हैं इत्यादि, बहुत सारे पदार्थ है जिससे हम लोग को मिलता है। ये कुछ मुख्य स्रोत था जिसके बारे में बताया गया। देखिए इसका कार्यक प्रभाव क्या है, नेत्र की रोड्स में रेडाप्सिन का संश्लेषण, इपिथैलेमिया स्तर में वृद्धि, ये सब इसका काम है। कमी से कौन सा रोग होता है बाबू, तो रतौंधी होता है। देखिए बाबू विटामिन डी है, विटामिन डी कहां से हम लोग को मिलेगा, मक्खन से, जिगर से, मछली का तेल से, गेहूं से, अंडा से, ये सब में अधिक मात्रा में मिलता है। इसका मेन काम क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों में वृद्धि, इसका मेन काम है। कैल्शियम और फास्फोरस जो फॉस्फेट के रूप में होता है, उसका डाइजेशन, उपापचय और आपके हड्डी और दांतों में उसका जमा करना कैल्शियम और फास्फोरस को। अगर मान लीजिए विटामिन डी नहीं रहा तब तो वो कैल्शियम और फॉस्फेट तो जमा होगा नहीं, जिससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, दांत कमजोर हो जाएगा, जल्दी सब दांत टूट जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, कहीं भी गिर जाइएगा तो टूट जाएगा। तो ये सब आपको बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। देखिए सूखा रोग जिसको रिकेट्स भी कहते हैं, रिकेट्स, इसमें होता क्या है कि बच्चों की हड्डियां की विकसित नहीं हो पाता है। आपका हाथ पैर पतला पतला हो जाएगा, हड्डी मोटा होगा नहीं, हाथ पैर पतला पतला होगा, तोंद निकल जाएगा, चेहरा सूख जाएगा, इसीलिए उसको सूखा रोग कहते हैं। यह बच्चों में देखने को मिलता है। जितने सारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 10 साल से छोटे बच्चे, उन्हीं में रिकेट्स होता है, उससे बड़े बच्चों में रिकेट्स नहीं होता है। यह सूखा रोग नहीं होता है। इसमें होगा क्या, हाथ पैर पतला पतला हो जाएगा, तोंद निकल जाएगा, चमड़ा सूख जाएगा, लगेगा कि कुपोषण का शिकार हो गया है। तो इस तरीके से वो दिखाई देता है। ऑस्टियोमेलेकिया ये खासकर बूढ़े लोगों में होता है। बूढ़े लोगों में ऑस्टियोमेलेकिया होता है। अब वो कहीं भी चोट लग जाएगा तो हड्डी टूट जाएगा, उनका हड्डी कमजोर हो जाएगा, हड्डी भंगूर हो जाएगा, ऐसे समझिए। तो हड्डी बहुत कमजोर हो जाता है ऑस्टियोमेलेकिया में। तो ये आपका दो मेन बीमारियां है। लेकिन सूखा रोग, रिकेट्स को आप विशेष ध्यान रखेंगे, छोटे बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमेलेकिया बूढ़े लोगों में होता है। चलिए देखते हैं और भी कुछ विटामिन है उसके बारे में। विटामिन ई की बात करते हैं। ई जो हम लोग को सामान्यतः मिलता है हरे पत्तियां में, जितने सारे हरे पत्तेदार सब्जियां होता है उससे विटामिन ई अच्छी मात्रा में मिलता है। विटामिन हरी पत्तेदार सब्जियां से, गेहूं से, अंडा से, अंडा की खासकर जर्दी से, जर्दी समझते हैं ना, वही पीला वाला भाग जो होता है अंडा में, जिसको लड्डू कहते हैं अंडा का जो पीला वाला भाग होता है उसमें अधिक मात्रा में हम लोग को प्राप्त होता है। देखिए इसके जननिक एपिथेलियम की वृद्धि, जो हमारी जननिक एपिथेलियम होती है शरीर में, उसकी वृद्धि करता है। पेशियों की क्रियाशीलता बढ़ा देता है, जो मांसपेशियां होती है उसकी क्रियाशीलता बढ़ा देता है। इससे कमी से होने वाला रोग, अगर मान लीजिए नहीं खाते हैं तो क्या होगा, तो बाबू जनन क्षमता कम हो जाएगा। अब जनन क्षमता कम हो जाएगा तो समझ में करते हैं आने वाला जनरेशन नहीं हो पाएगा। पेशियां कमजोर हो जाएगा, पेशियां कमजोर हो जाएगा, मांसपेशिया में दर्द हो जाएगा, मांसपेशिया ही कमजोर हो जाएगा। अब मांसपेशिया उसका कमजोर हो गया तो ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तो पेशियां कमजोर होगी और जनन क्षमता कम हो जाएगी। देखिए विटामिन के है, विटामिन के जो मिलता है हरे पत्तियां से, पनीर से, अंडा से, जिगर से, टमाटर से, इन सबसे अधिक मात्रा मिलता है। जिगर समझते हैं ना, हाँ कलेजी, तो जिगर से, टमाटर से, इन सब चीजों से मिलता है। जिगर में पैथियम्बियम का निर्माण करना, पैथियम्बियम का निर्माण करना, जिगर में पैथियम्बियम का निर्माण करता है, इसलिए रक्त जल्दी थक्का बन जाता है। अगर वही विटामिन के नहीं रहेगा तो क्या होगा, रक्त जल्दी थक्का ही नहीं बनेगा।
तो ये सब आपका कुछ विशेष बीमारियां है, कहां कहां से मिलता है, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन था। ए, डी, ई और के, अभी बताया एडेक जो है वसा में घुलनशील विटामिन था। अब देखते हैं कुछ जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बाबू कौन कौन होता है? ए, डी, ई और के को छोड़ के सब। जैसे मान लीजिए विटामिन B1 है, ये मिलता है अनाज से, फलिया से, ईस्ट से, अंडा से, मांस से, इन सब चीजों से मिलता है। कहां कहां से मिलता है? अनाज से, फलिया से, ईस्ट से, अंडा से, मांस से। इसको थायमिन भी कहते हैं। थायमिन, विटामिन B1 कहिए चाहे थायमिन कहिए। इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट वसा के उपापचय के लिए जरूरी है। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा हम लोग खाते हैं उसकी डाइजेशन के लिए विटामिन B1 बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए विटामिन B1 न हो, कम खाएं, न हो आपके शरीर में, तो क्या होगा? तो बाबू बेरी नाम की बीमारी होगी। कौन बीमारी होगी? बेरी में होता क्या है? आपको भूख नहीं लगेगा, आपको नींद खूब आएगा, बहुत नींद आएगा, कमजोरी हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, सर दर्द करने लगेगा, ये सब बीमारियां हो जाएगी। और ये अपने आप ठीक भी हो सकता है, जब आप खाना ठीक से खाइएगा अपने आप ये ठीक भी हो जाता है बेरी। तो ये बेरी बीमारी आपकी हो जाएगी। तो कब? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होगा? तो बेरी। एक होता है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन कहते हैं। पनीर से, अंडा से, ईस्ट से, हरे पत्तेदार सब्जियां से, गेहूं से, जिगर से, मांस से, ये सब चीजों से मिलता है। कहां कहां से? पनीर, अंडा, ईस्ट, हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, जिगर, मांस, इन सब से अधिक मात्रा में मिलता है। ये भी डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होगा? कोलासिस, ग्लॉटिस, शारीरिक डर्मेटाइटिस, ये सब बीमारियां होती है। तो ये सब विटामिन B2 की कमी से होगा। देखिए बाबू, विटामिन B3 को नाइसिन भी कहते हैं। ये मिलता है हम लोग को ईस्ट से, अंडा से, जिगर से, मांस से, दूध, बादाम, अखरोट, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, ये सब तो खाने वाला चीज होता है, यह खाते ही आप लोग, इससे अधिक मात्रा में मिलता है। इससे कमी से कौन कौन सा रोग होगा? ध्यान दो बाबू, चर्म रोग सबसे ज्यादा होता है। कौन रोग होता है? चर्म रोग। चमड़ा में रोग में लाल या उजला धब्बा हो जाएगा, खुजली होने लगेगा, बहुत सारा चर्म रोग होगा। वृद्धि कम होगा, आपका वृद्धि जो हाइट होता है वो कम हो जाएगा। बाल सफेद होने लगेगा, जल्दी बाल सफेद हो जाएगा, जल्दी बुढ़वा नजर आने लगिएगा। हाथ पैर में जोड़ों में अकड़न हो जाएगा। हाथ पैर में जो जोड़न होती है, केहनी है, चाहे घुटना है, चाहे कमर है, उसमें अकड़न हो जाएगा, दर्द होने लगेगा। शरीर में सूजन आ जाता है, नींद कम लगता है, मूत्राशय मसाने में दोष उत्पन्न हो जाता है। जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहां से मूत्र निकलता है, यूरिन निकलता है, वहां पर दोष उत्पन्न हो जाएगा। ये सब आपको बीमारियां उत्पन्न होती है। बिकॉज किसके कमी से बाबू? तो विटामिन B3 की कमी से। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, हम और भी विटामिन देखते हैं। जैसे विटामिन B5 की कमी से, विटामिन B5 को पेंटोनोथिक एसिड कहा जाता है। ये मशरूम से, अंडा से, सूरजमुखी के बीज से, शकरकंद से, ब्रोकली से, आलू से, बीन्स से, टमाटर, दाल, दूध पदार्थ, नट्स, चिकन, मछली, सबसे मिलता है। तो ये बहुत सारे लोग खाते हैं, इनमें तो ज्यादातर दिक्कत होता नहीं है। ये कमी से होता है दस्त, सीने में जलन, दस्त होने लगेगा, पेट खराब हो जाएगा। सुने होंगे किसी का खूब पेट खराब होता है, तो पेट खराब होने लगेगा, आपको सीना में दर्द होने लगेगा, सीने में जलन रहेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। दस्त इतना ज्यादा होगा कि पानी निकल जाएगा ज्यादा, तो शरीर में पानी कम हो जाएगा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, रक्त वाहिका सूज जाएगी, अब अवसाद उत्पन्न हो जाएगा। अवसाद मतलब डिप्रेशन में चले जाएंगे, निगेटिव भावना आने लगेगी। तो ये सब बीमारियां उत्पन्न होती है। चलिए देखते हैं विटामिन B6 जिसको पायरोडॉक्सिन कहते हैं। ये दूध, ईस्ट, मांस, अनाज, जिगर, सब्जी, दाल और फल से मिलकर के से उचित मात्रा में हम लोग को मिलता है। ये प्रोटीन एमिनो अम्ल के उपापचन में हेल्प करता है, यानी डाइजेशन में हेल्प करता है। इसकी कमी से रक्त लपता यानी रक्त जल्दी थक्का नहीं बनता है, चर्म रोग, पेशियों में ऐंठन, ये सब होने लगता है।
एक होता है विटामिन बी12 जिसको साइनाक्लाविमीन भी कहते हैं, जो मांस, मछली, अंडा, जिगर, दूध, बैक्टीरिया से आप लोग को प्राप्त होता है। इसकी कमी से जो होता है, विटामिन बी12 की कमी से जो होता है पर्नीशियस एनीमिया होती है। क्या होती है? पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया का मतलब ये होता है खून की कमी, खून कम हो जाएगा। पर्नीशियस एनीमिया आपको होती है विटामिन बी12 की कमी से। एक होता है फॉलिक एसिड भी आपका एक प्रकार का आयरन जिसको हम लोग कहते हैं, फॉलिक एसिड आयरन, ये भी एक प्रकार का विटामिन होता है। ये भी हमारे शरीर के लिए मुख्य विटामिन है। इसका मुख्य काम होता है वृद्धि करना, रोगाणुओं को निर्मित करना, डीएनए का संश्लेषण करना, ये सब में हेल्प करता है। क्योंकि इसमें लोहा पाया जाता है, इसलिए हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ा करके भी रखता है। ये मिलता है हरे पत्तेदार सब्जियां, जिगर, सोयाबीन, ईस्ट, गद, आपको जितने सारे लाल फल होते हैं जैसे सेव हो गया, जितने सारे रेड फ्रूट्स होते हैं, सब में यह अधिक मात्रा में मिलता है। इसकी कमी से रोग होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया, रक्त क्षीणता मतलब रक्त कम हो जाता है। एनीमिया अभी बताए ही है, जिसमें रक्त कम हो जाता है उसी को एनीमिया कहते हैं। हिंदी में लिख दिया रक्त क्षीणता, धीमी वृद्धि, धीरे धीरे वृद्धि होगा। ध्यान दीजिए, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन का जब कम हो जाएगा तो फिर आपका जल्दी से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, बहुत सारा दिक्कत आपको सामना करना पड़ जाएगा। तो ये फॉलिक एसिड खासकर यंग बॉयज और गर्ल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरी होता है। जो भी 12-13 साल से ज्यादा के यंग जो गर्ल्स होती है उसको सबसे अधिक मात्रा में जरूरी होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सभी के लिए, खासकर यंग पर्सन जितने सारे हैं सबको बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी होता है। अब इतना जरूरी है, अब समझिए आपके शरीर में हीमोग्लोबिन ही कम हो जाए तो ऑक्सीजन आपके लंग्स से बॉडी सेल्स तक नहीं जा पाएगा, तो सभी क्रियाएं अवरोधित हो जाएगी। इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए याद रखेंगे, कौन था बाबू? फॉलिक एसिड जिसको लोहा भी कहते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, जिगर, सोयाबीन, ईस्ट, गद इत्यादि से मिलता है। और ये ज्यादातर लाल फल जो है उनसे ये प्राप्त होता है। कौन सा रोग होगा? मेगाब्लास्टिक एनीमिया होगा। चलिए बाबू देखो, एक विटामिन एच होता है, विटामिन एच, ये जो बाइटिन भी कहते हैं, ईस्ट, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल इत्यादि से मिलता है। ये वसियों में अम्ल का संश्लेषण करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है। चर्म रोग, बाल का झड़ना, तंत्रिका तंत्र में विकार, ये सब इनसे रोग उत्पन्न होता है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होता है। एक विटामिन सी होता है जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, जो नींबू के वंश फल मतलब सिट्रस फल, जैसे नींबू है, संतरा है, आपका मौसमी है, उस सब में मिलता है। टमाटर में मिलता है, सब्जियां में, आलू में, फल में, आपको जितने सारे जैसे आंवला है, इमली है, उन सब में अधिक मात्रा में मिलता है। इससे होने वाला रोग एस्कॉर्बी होता है, दांत से खून निकलने लगता है, जो मसूड़ा होता है वो कमजोर हो जाता है, वहां से खून निकलने लगता है। ये सब आपका विटामिन और के कमी से होने वाला रोग था। और साथ में जो इंपॉर्टेंट टर्म था उसको बताया गया। एक चीज और याद रखेंगे कि लोहा किस में पाया जाता है बाबू? फॉलिक अम्ल में। पूछा जाएगा कि फॉलिक अम्ल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा। या लोहा किस विटामिन में पाया जाता है, तो फॉलिक अम्ल में। एक और था विटामिन बी12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें कौन पाया जाता है? कोबाल्ट। और लोहा किस में पाया जाता है? फॉलिक अम्ल में। याद रखेंगे ये दोनों को विशेषकर कि लोहा कौन से विटामिन में होता है बाबू, तो फॉलिक अम्ल में। आपका कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो विटामिन बी12 में। याद रखेंगे, ये तो पूछा भी जा चुका है कि कोबाल्ट जो होता है किस विटामिन में पाया जाता है, तो याद रखेंगे आपको विटामिन बी12 में। याद रहेगा। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण टर्म था आपके विटामिन से लेकर के। आप अगर इस वीडियो को देखे होंगे तो आप 11th 12th ही नहीं, आप आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो इससे प्रश्न आते हैं और आप आसानी से इस चीज को बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी वीडियो लाएं तो आप तक पहुंच सके।